बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक मद के बारे में पढ़े थे, जिसमें जो है मद की तमाम किस्में बतलाई गई, मद की तारीफ बतलाई गई। फिर जो है मद की किस्में मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, और फिर जो है सबब में मद के एतबार से मद्दे फ़िरई की दो किस्में, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिज, और फिर मद्दे आरिज की तमाम किस्में। फिर जो है उसी में मद्दे लीन की दो किस्में बतलाई गई, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लीन आरिद। इसके साथ जो है सबक का इख्तिताम हुआ था हमारे। आज हम जो है दर्स नंबर 10 का आगाज करेंगे। अब इसमें जो है वक्फ, वस्ल, इब्तिदा का बयान रहेगा। इसमें वक्फ किसको बोलेंगे, वस्ल किसको बोलेंगे, इब्तिदा क्या होगी, ये तमाम चीजें आज के दर्स में जो है इंशाल्लाह बताई जाएगी। सबसे पहले देखिए तारीफ वक्फ। वक्फ किसको बोलते हैं, वक्फ की तारीफ क्या है, वक्फ आखिर है क्या, वक्फ बोलेंगे किसको। सबसे पहले वक्फ की तारीफ, सांस और आवाज दोनों को खत्म करके तिलावत से रुक जाने का नाम वक्फ है। वक्फ हम जब करेंगे तो वक्फ के लिए क्या बता रहे हैं, सांस और आवाज दोनों को खत्म करके तिलावत से रुक जाना, इसको बोलेंगे वक्फ। सांस भी खत्म कर देना, आवाज भी खत्म कर देना, दोनों खत्म करके तिलावत से बिल्कुल रुक जाना, इसको बोलेंगे वक्फ। और दूसरा है वस्ल। वस्ल यानी एक कलीमे को दूसरे कलीमे से मिलाकर तिलावत करने का नाम वस्ल है, सांस और आवाज को खत्म किए बगैर। यानी एक आयत से दूसरी आयत आपको पढ़ना है तो दोनों को मिलाकर पढ़ना, उसको बोलेंगे वस्ल। जैसा कि जो है वक्फ जो है अगर हम पढ़ रहे हैं, सांस और आवाज दोनों को खत्म करके तिलावत से रुक जा रहे हैं, जैसे कि जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहां पर मुकम्मल वक्फ कर दिए, रुक गए। फिर अर्रहमानिर रहीम, इस तरह पढ़ें। अब वस्ल में क्या करेंगे, दो कलीमों को मिलाकर पढ़ेंगे, सांस भी नहीं रोकेंगे, आवाज भी खत्म नहीं करेंगे, दोनों को खत्म किए बगैर मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरह जो है मिलाकर पढ़ेंगे। और भी जो है दो कलीमों के अलावा और सांस है तो फिर और ज्यादा भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह जो है मिलाकर पढ़ना। मिलाकर पढ़ने का नाम वस्ल है। एक कलीमे को दूसरे कलीमे से मिलाकर तिलावत करने का नाम वस्ल है, सांस और आवाज को खत्म किए बगैर। समझ में आया ना भाई? अगर समझ में नहीं आया तो आप हैंड रेस करके जो है सवाल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है वक्फ हो गया, वस्ल हो गया, इब्तिदा। इब्तिदा यानी कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले, जब भी हम जो है कुरान मजीद की तिलावत शुरू करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, तावुद और तस्मिया, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से तिलावत की इब्तिदा करेंगे। तावुद और तस्मिया से क्या करेंगे, तिलावत की इब्तिदा करेंगे। अब तावुद और तस्मिया का हुक्म देखें कि इसका हुक्म दरअसल क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब और जरूरी है। कुरान की इब्तिदा में वाजिब है इसका पढ़ना, वाजिब और जरूरी। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का पढ़ना ये क्या है, सुन्नत। जब भी हम इब्तिदा करेंगे कुरान को पढ़ने की तो तावुद पढ़ना वाजिब है और तस्मिया पढ़ना सुन्नत। अगर कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते बीच में वक्फ कर दें तो फिर इसको शुरू करने यानी इब्तिदा के चंद कवायद हैं। पढ़ते पढ़ते हम बीच में अगर रुक गए तो फिर से इब्तिदा करना, फिर से स्टार्ट करने के अब जो है चंद कवायद बतला रहे। सबसे पहला कायदा देखिए कि जिस कलीमे पर वक्फ किए थे उस पर अलिफ लाम है तो वस्ल करते वक्त उसको अलिफ लाम से शुरू करना। जिस पर वक्फ किए थे अगर उस पर अलिफ लाम है तो वस्ल करते वक्त क्या करेंगे, उसको अलिफ लाम से शुरू करना। जैसे अल अजीज अल जब्बार, अल अजीजुल जब्बार पर क्या कर रहे हैं, वक्फ करके फिर पढ़े तो क्या करेंगे, अल अजीज या फिर अल जब्बार से उसको शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना ये? समझ में नहीं आया बोले तो फिर लिख के बताना पड़ता। समझ में आया तो लिख के नहीं बताता, नहीं तो फिर लिख के बताता। अल अजीजुल जब्बार, इस तरह अगर वक्फ कर रहे हैं हम जब्बार पर, अगर वक्फ करें तो जब इसको स्टार्ट करेंगे फिर से पढ़ने का तो अल यानी अलिफ लाम से उसका आगाज करेंगे, अल अजीज से शुरू करेंगे या फिर अल जब्बार से उसको शुरू करेंगे। जी,
सर एक आयत लिख के बता के उस पे बताइए सर। अच्छी बात है, ठीक। इसी तरह लईसल बिर्रा पर वक्फ करे तो अल बिर्रा से नहीं बल्कि लईसल बिर्रा से शुरू करेंगे। अब यही आयत देखिए आप, अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिक। ठीक है, अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिक, ये आयत का एक हिस्सा है जो मैं यहां पर लिखा हूं। अब जो है आप पढ़े अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिक, यहां तक आपकी सांस आई, यहां तक आप पढ़ लिए। तो अब जब आगाज करेंगे आप तो इसको अलिफ लाम के साथ आगाज करेंगे। अब अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु, ये आगे की जो हिस्से है, जो आगे का जो हिस्सा है उसको जो है अल खालिकु से शुरू करेंगे, या फिर अल मुतकब्बिर। अब यहां पर आप रुके थे अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर पे रुके थे आप, तो अब इसको डायरेक्ट मुतकब्बिर से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इसकी अलिफ लाम की जो हरकत है ना, अलिफ लाम से इसको आगाज करेंगे। अल मुतकब्बिरुल खालिक, इस तरह जो है आगे पढ़ेंगे। अगर इस तरह यहां रुके अल अजीजुल जब्बार पे अगर रुके थे, तो अब आगाज करना है तो यहां से अल अजीज से शुरू कर सकते हैं, या फिर यहां से अल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिक, इस तरह जो है हम आगाज करेंगे, इस तरह जो है उसको शुरू करेंगे। इसी तरह लईसल बिर्रा, लईसल बिर्रा, अगर हम जो है लईसल बिर पर अगर वक्फ करें तो अब यहां पर अलबिर्रा से शुरू नहीं करेंगे, इसको इसको लईसल बिर्रा से शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो है इसके माना और मतलब अलग। लफ्ज अगर लैसा आ गया वहां पर, लैसा अगर आ गया वहां पर, तो लैसा से हम जो कोई भी जुमला आएगा उसके बाद अगर वक्फ कर रही, तो लैसा के साथ उसको आगाज करेंगे, लैसल बिर्रा, इस तरह जो है उसका आगाज करेंगे। ये था पहला इसका कायदा। अब दूसरा देखिए, और वो कलिमा मनफी है तो वस्ल करते वक्त हरफे नफी जैसे ला, लम, लईसा वगैरह से वस्ल करना, क्योंकि हरफे नफी को छोड़कर पढ़ने से माना बदल जाएंगे। हरफे नफी यानी नहीं के मानों में आता, लईसा है, ला है, लम है, ये जो है नहीं के मानों में आता, लम लम लईसा ला, ये नहीं के मानों में आता, तो उसको छोड़ के अगर पढ़ ले तो फिर माना बदल जाते। इसीलिए उसका आगाज हम करेंगे ला, लम, लईसा, वो जो आगाज में जो जिस तरह जो है कलीमे होंगे ना, उन कलीमों से ही उसका हम जो है आगाज करेंगे। इसी तरह अगर उसमें इजाफत यानी मुदाफ और मुदाफ इलैह हो तो मुदाफ को मिलाकर पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे उलाइका अस्हाबुल जन्ना है, अल जन्ना पर अगर वक्फ कर रही तो अस्हाबुल जन्ना से पढ़ेंगे, अल जन्ना से नहीं पढ़ेंगे। अब उलाइका, वो लोग, अस्हाबुल जन्ना, वो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, इसका तर्जुमा है। ठीक है, तो अब जो है अगर उलाइका अस्हाबुल जन्ना पे हम रुक गए तो अब अल जन्ना से उसको शुरू नहीं करेंगे। नहीं, अल जन्ना अगर पढ़े तो फिर जो है अस्हाब छूट जाता वहां पर, जबकि अल जन्ना के लिए अस्हाब जरूरी है। जन्नत में जाने वाले कौन? वो लोग, वो लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे। तो अब उसको लोगों को छोड़ देंगे तो फिर जन्नत से अगर पढ़ेंगे तो फिर उसके माना में तगय्युर आ जाता है। इसीलिए जो है अस्हाबुल जन्ना से जो है उसका हम जो है आगाज करेंगे। उलाई का अस्हाबुल जन्ना में अगर वक्फ करें, जन्ना बोल कर अगर रुक गए वक्फ करें, तो अस्हाबुल जन्नती से जो है हम आगे पढ़ेंगे, अस्हाबुल जन्नती हुम फीहा खालिदून, इस तरह जो है उसको पढ़ेंगे हम। ये तीसरा कायदा था। अब देखिए, वस्ल किसी वक्फ के मकाम हो और उसके वक्फ कलीमे पर वक्फ ना करके उसके बाद के कलीमे से मिलाकर पढ़ना वस्ल कहलाता है। अब इसके चंद कवाइद है। उस कलीमे पर तनवीन के बाद अलिफ लाम, कलीमे पर अलिफ लाम हो तो नूने कुतनी लगाना, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद पर वक्फ करके वस्ल करना हो तो अहदुनिल्लाहु समद पढ़ेंगे।
अक्सर हम कुर्रा हजरात को देखते हो, कुर्रा हजरात क्या करते हैं, एक सांस में जो है सूरह इखलास की तिलावत कर लेते। नहीं, कभी सुने कोई किरात? कभी कोई किरात सुने? जी सर। किरात जी सुने? हाँ, सुनिए सर। किरात नहीं सुने कभी? सुनिए सर। एक मिनट। चले गया। अब इसमें उन्होंने जो है सूरह इखलास को जो है वस्ल के साथ पढ़ने देंगे। पहले वक्फ के साथ पढ़ के बताते, फिर उसके बाद फिर वस्ल के साथ पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना आपको? जब से आ रही थी सर, अभी रुक गए। नहीं, मैं रोका, अभी तो पॉज किया मैं। जी जी सर, आ रही थी।
ये क्लिप में नहीं है, कोई दूसरी क्लिप में है वो, जिसमें जो है मुकम्मल सूरह इखलास जो है वो। मैं इंशाल्लाह अगर मेरे को क्लिप मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको। बहर के जो है, अगर सूरह इखलास अगर हम पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो चूंकि जो है बीच में आयत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब यहाँ पर अगर जो है वक्फ नहीं करके वस्ल के साथ इसको पढ़ना है, तो यहाँ पर हम नून खुतनी का इस्तेमाल करेंगे। नून खुतनी यानी, आपको नून खुतनी का फायदा आगे आएगा, मैं उसमें फिर उसको आपको समझाता हूँ। छोटी नून लगा के उसको जेर देना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ना है आपको, अगर वक्फ के साथ पढ़ना है। अगर वस्ल के साथ पढ़ना है तो कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, दो पेश के बजाय जो है एक पेश, अहदुनिल्लाहु समद, इस तरह जो है आपको पढ़ेंगे। आप जो है इसको पढ़ेंगे नूने खुतनी लगाकर, इस तरह जो है ये पढ़ा जाता है। ये वस्ल की एक सूरत है। अब दूसरी देखिए, अगर तनवीन ना हो और उसके बाद वाले हर्फ, बाद वाले कलीमे पर अलिफ लाम है और उसके बाद हरफ शमसी हो तो अलिफ लाम गिर जाएगा, और हरफ कमरी हो तो सिर्फ अलिफ गिरेगा। और अगर हमजा वसली हो तो वस्ल के वक्त हमजा वसली गिर जाएगा। जैसे व इया का नस्ताइनु से मिलाना चाहते हैं तो इया का नस्ताइनु नुह दिनस, नुह दिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ेंगे। यहाँ पर नून को क्या करेंगे, डायरेक्ट हा में मिलाएंगे, हा से मिलाएंगे। इहदिनस पढ़ते ना हम, इहदिना का हमजा गिर जाएगा, और अगर हमजा कतई हो तो हमजा नहीं गिरेगा। जैसे कालू अरिनल्लाहु जहरतन में कालू पर वक्फ करें तो वस्ल की सूरत में अरीना का हमजा पढ़ा जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस तरह जो है अगर दूसरी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाली आयत से हमको जो है वस्ल करना है तो नस्तईन, यहां पर जो है नून की हरकत को जाहिर करके हा में इसको जम करके पढ़ेंगे। उसको सूरह इखलास में पढ़ रही तो कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, और इसी तरह अगर जो है सूरह फातिहा में हम पढ़ रही इय्याका नस्तईनु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस तरह जो है इसको पढ़ेंगे। अब इसकी और जो है थोड़ी सी तशरीह पढ़ेंगे हम कि वक्फ के चंद तरीके हैं। जिस कलीमे पर वक्फ करना हो तो कलीमे के आखिर हर्फ को साकिन करें, जैसे अहदुन से अहद वगैरह। कलीमे के आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश दो जेर उल्टा पेश कड़ा जबर उल्टा पेश खड़ा जेर हो तो कलीमे का आखिरी हर्फ साकिन होगा। जैसे आलमीना से आलमीन, अस्हाबिल फीली से अस्हाबिल फील, नस्तईनु से नस्तईन, सवाउन से सवा, वाकिन से वाक, मालूहू से मालूह, बिही से बिह। इस तरह जो है वक्फ की सूरत में क्या करेंगे, आखिरी हर्फ पे जजम दे देंगे, आखिरी हर्फ को क्या है साकिन करके पढ़ेंगे। अब जिस हर्फ पर ठहरना हो उस पर दो जबर हो तो अलिफ से बदल कर पढ़ना चाहिए। अगर ऐसी हम हालत में ठहर रहे हैं जिस पर दो जबर है तो अब उसको क्या करेंगे, अलिफ देकर उसको जो है वहां पर हम वक्फ करेंगे। जैसे अफवाजन से अफवाजा, और इसी तरह खड़ा जबर का भी यही हुक्म है, खड़ा जबर को भी हम जो है इसी तरह पढ़ेंगे। अब यहां पर जो है
वो चीजें हैं जिसमें जेर जबर और इसी तरह जो है पेश बतलाया गया, जो जो अभी हम पढ़े ना वो तमाम चीजें इसमें जो है बतलाई जा रही। देखिए रुसुली पे वक्फ करें तो हम क्या पढ़ेंगे, रुसुल। वालिदतिका पे अगर वक्फ कर रहे हैं तो वालिदतिक। गुल्फुन पर अगर वक्फ कर रहे हैं तो गुल्फ। बरकुन पर अगर वक्फ कर रहे हैं बर्क। गैरिही से गैरी, लहबिन से लहब, हाफिजुन से हाफिज, फनसिया से फनसी, सादिकीना से सादिकीन। समझ में आया ना? अगर पढ़ना चाह रहे हैं कोई तो फिर ये लाइन पढ़िए प्रैक्टिस के लिए। मश्क करना चाह रहे हैं तो ये लाइन की मश्क कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अस्सामिरियु। से अस्सामिरी। हम्म दलाल। दलाल। हम्म जौजानी। जौजान। लिलकाफिरीना। लिलकाफिरीन। अर्रहीमु। अर्रहीम। लिलकाफिरीना। लिलकाफिरीन। माशाल्लाह। मुल्कुन। मुल्क। हम्म मुल्कुन। मुल्क। औलिया। औलिया। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे अस्समा। अस्समाई। अस्समा। अस्समा। हैं। ये लाइन पढ़िए। फीही। फीह। हम्म हुआ। हु। शैइन। शै। इसमें क्या करेंगे, शई इन से शई, शै। लाहबुन से लाहब, इस तरह लव। पढ़ेंगे समझ में आता। किस्तुन से किस्त। ऐसा। फी उनुकिही से फी उनुकिह। अज़ाबहु से अज़ाबह। जी मिसबाउद्दीन साहब ये लाइन पढ़िए आप। मिसबाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इबादिहिल उलमाउ। फिर बोलिए। इबादिहिल उलमाउ। से इबादिहिल उलमाउ। नहीं जी बाबा, नीचे की लाइन आप नहीं से नहीं थे जब से अभी आए। जी सर। ये ऊपर जो है इस तरह लिखे हुआ रहेगा, अगर वक्फ करेंगे तो इससे इसमें डिफरेंट बता रहे ना दोनों में। जी। आखिरी हर्फ पर क्या करना है, साकिन कर देना है आखिरी हर्फ को। इबादिल उलमा से इबादिल उलमा, इस तरह पढ़ना है इसको। शिवा। हम्म इबादिहिल उलमा। हम्म हुदाया। से हुदा। नहीं, इसको हुदा हुदाई। हुदा ही पढ़ेंगे ना। हुदाई हाँ। हम्म हुदाया से हुदई। ऐसा। मसवाया से मसवई। जबान दांतों के बाहर नहीं आई सर का दिख रहा है साहब। मसवई। ऐसा, जबरदस्त। बिगैरिल हक़्क़ि से बिगैरिल हक़। माशाल्लाह। ठीक है आप सब बराबर, माशाल्लाह जबरदस्त। अब इसी तरह देखिए गोल ता पर अगर वक्फ करना हो तो हाय साकिना पढ़ी जाएगी, जैसे अलकारिअतु से अलकारिआ, लुमजतिन से लुमजा वगैरह। गोल ता को ताए मद और ताए मरबूता भी कहते हैं। ताए मद भी बोलेंगे और ताए मरबूता भी उसको हम कहते हैं।
जी हाफिज साहब पढ़िए यहाँ से। ये गोलता है, देखिए फिर दो लाइन में भी जो है गोलता आ रही। अब गोलता पर वक्फ करना हो तो उसको कैसा पढ़ेंगे वो बताएंगे, देखिए अब। कुव्वतन से कुव्वा। जी हाफिज साहब। कुव्वतन से कुव्वा, हम्म। तुक़ातन से तुक़ा, हम्म। तुक़ा, समानियतुन से समानिया, हम्म। जन्नतन से जन्ना, हम्म। आलियतिन से आलिया, बिकुव्वतिन से बिकुव्वा, बिन्नासियति से बिन्नासिया। नीचे का ही पढ़ना। हाँ पढ़िए, अब कोई भी नहीं है ना, आप ही पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए। अस्सौखातु से अस्सौखा, ये खा मुतहरिक है ना बाबा, मुतहरिक को नहीं खींचना। अस्सौखा, फर्स्ट वाला पढ़िए ऊपर के लिए। कुव्वतन, नहीं बाबा, ये मैं पॉइंटर का है मेरा। अस्सौखातु हम्म। से अस्सौखा, हम्म। अलहुतमा, अलहुतमतु से अलहुतमा, ये ता समझ में आ रहा, खुला ता समझ में आ रहा है। अलहुतमतु हम्म। से अलहुतमा, ऐसा, शाबाश। बिल मरहमती से बिल मरहमा, हम्म। अज़ अज़्ज़कवाता, क्या हाफिज साहब, खैरियत। अज़्ज़का, सर काफिया पर कुछ भी नहीं है ना। ये काफ के ऊपर ही है बाबा, खड़ा जबर अलीफ मकसूर का कायदा होता ना, ये अलीफ हाँ, मकसूरा नहीं पड़े, भूल गए। अज़्ज़काता, अज़्ज़काता से। खड़ा था हाँ, अज़्ज़काता से अज़्ज़का, हम्म। नाइमतुन से नाइमा, हम्म। राज़ियतुन से राज़िया, वाह भैया। राज़िया। बात की जबान दाढ़ों को अच्छी तरह लगाना। ठीक है साहब, अब ये जो है हम इसमें पढ़े वक्फ और वस्ल पढ़ लिए। ठीक है, फिर इब्तिदा भी पढ़ लिए, तीन चीजें भी इसमें आ गई। अब वक्फ की चार बड़ी किस्में बतला रही। वक्फ हम जो करेंगे उसकी चार बड़ी किस्में हैं। पहला है वक्फ इज़्तिरारी, दूसरा वक्फ इख्तिबारी, तीसरा वक्फ इंतजारी, चौथा वक्फ इख्तियारी। ये चार इसकी किस्में हैं, देखिए। वक्फ इज़्तिरारी किसको बोलेंगे? वो वक्फ है जिसमें कारी सांस फूलने की वजह से मजबूरन ठहर जाए। जैसे कारी साहब जो है कुरान की तिलावत कर रहे थे और पढ़े, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये जो है मुकम्मल उनको आयत पढ़ना था, लेकिन कारी साहब जब पढ़ रहे थे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अब यहाँ पे सांस फूलने की वजह से रुक गए। तो ये है वक्फ इज़्तिरारी। क्या बोलेंगे इसको? सांस फूलने की वजह से रुक जाना है इनको, सांस नहीं रहना आगे पढ़ने, तो उन्होंने अपनी मर्जी से रुक जाना सांस फूलने की वजह से, तो उसको बोलेंगे वक्फे इत्तरारी। दूसरा है देखिए वक्फे इख्तिबारी। वक्फे इख्तिबारी वो वक्फ है जिसमें कारी किसी चीज की खबर देने के लिए वक्फ करे। कोई भी चीज की क्या करना कारी साहब? खबर देना, उसको बोलेंगे वक्फे, वक्फे इख्तिबारी। यानी कोई चीज की कारी साहब क्या करना चाह रहे हैं? खबर दे रहे हैं। जैसे कि जो है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह। अब कारी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? व युकीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करना बोल के ये खबर देना चाह रहे हैं कारी साहब। तो जो है वक्फ इख्तिबारी बोलेंगे उनको, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कोई खबर देने की वजह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वक्फ कर रहे हैं। वक्त कर रहे हैं, कोई खबर देना है उनको, कोई भी खबर खबर देना है उनको। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में जो बयान फरमा रहे हैं वो आप तक पहुंचाना है खास तवज्जो के साथ। तो जो है उन्होंने वक्फ करेंगे उसको बोलेंगे वक्फ इख्तिबारी। समझ में आ गया ना ये दो? वक्फ इख्तिबारी, वक्फ इख्तिबारी। जी सर। जी। अब तीसरा है वक्फ इंतजारी।
वक्फ इंतजारी वो वक्फ है जिसमें कारी क़िरात के इख्तिलाफी वजूह को जमा करने की नीयत से ठहरे। जैसे तुमुल इज्ल, यहाँ पर वक्फ करना नहीं है, मगर यहाँ पर सैयदुना हफ्स व शुअबा रहमतुल्लाहि अलैह के इख्तिलाफ को जमा करने की गर्द से वक्फ किया गया। यानी सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह तुमुल इजला पढ़ते हैं और सैयदुना शुअबा रहमतुल्लाहि अलैह तुमुल इज्ल दाल का ता में इदगाम करके पढ़ते हैं। अब जो है इख्तिलाफी वजूह है, हम जो है कुरान को 7 तरीके से पढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ते सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के ताबे हम, सैयदुना इमाम इमाम आसिम कुफी रहमतुल्लाह अलैह, हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के ताबे हम, उन्होंने जिस तरह कुरान को पढ़ने का तरीका बताए, कवायद बयान फरमाए, उसी तरीके से हम कुरान को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब आखिर में आपको जो है वक्फ के जो है जो इख्तिलाफी मसाइल हैं, जो इख्तिलाफात हैं, वो तमाम इख्तिलाफात भी आपको बतलाए जाएंगे, कहाँ पर कौन सी सूरत में, कौन सी आयत में, कौन से कलीमे में इख्तिलाफी मसला है। फिर जो है वो हम जो है उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर इतना समझ ले कि वक्फ इंतजारी यानी वो वक्फ है जिसमें कारी साहब जो है इख्तिलाफी वजूह, जो इख्तिलाफी वजूहात है उनके पास, हमारे पास जो इख्तिलाफ है पढ़ने का, वो इख्तिलाफ को बताना मकसूद है उनको, उस वजह से उन्होंने ठहर रही। तो ये है वक्फ इंतजारी। अब चौथा वक्फ है, वो वक्फ है जिसमें कारी सांस लेने के इरादे से वक्फ करे। उनकी सांस नहीं फूल रही थी, पहले वक्फ इस्तिरारी में क्या बोल रहे हैं कि उनकी सांस फूलने की वजह से मजबूरी से ठहरे उन्होंने, ये वक्फ इस्तिरारी था। लेकिन वक्फ इख्तियारी में उनकी मर्जी, उन्होंने जहां चाहे ठहरे, उन्होंने नई सांस लेने के वास्ते, सांस नहीं फूल रही थी आमदन, उन्होंने जो है नहीं ठहरे वहां पे, सांस फूलने की वजह से नहीं ठहर रही, बल्कि जो है पढ़ते पढ़ते उनका जो है रुकने का दिल बोला उनका, फिर नई सांस अच्छी सांस लेके पढ़ना उनका दिल बोल रहा, तो उस तरह जो उन्हें वक्त करेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इस तरह जो है उन्होंने जो है रुक जा रहे, सांस फूलने की वजह से नहीं, अपने इख्तियार से रुक रहे उन्होंने, तो उसको बोलेंगे वक्फे इख्तियारी। समझ में आ गया ना, 4 चीजें भी है। जी। हम्म चलिए ठीक है। अब इसलिए के बाद देखिए, लफ्ज और माना के एतबार से वक्फ की 4 किस्में हैं, वक्फ ताम, वक्फ काफी, वक्फ हसन और वक्फ कबीह। अब इसको जो है हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जो है इस पे जो है वाइंड अप करेंगे, इस पे रोकेंगे। अब आप जो है किताब की मदद से जो है इसकी अच्छे से मश्क कर लीजिए। दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला बारे इलात मुसलमानों के जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला तमाम के जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हम में जिनके वालिदैन बाहयात थे मौला उनको सेहत अता फरमा, खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती अता फरमा, उनकी उम्र को खूब दराज फरमा, उनके साये को इलाहुल आलमीन मौला हम बच्चों के सरों पर देर पाफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जो बे औलाद है मौला औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जो बिन बियाही लड़कियां घरों में बैठी है मौला, शादी के काबिल हैं घरों में बैठी है मौला, उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे मौला। जो बे औलाद है औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई है उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला बच्चों को माँ बाप का मुती और फरमाबरदार बना। इलाहुल आलमीन मौला जो मेरी जायज़ दुआएं हैं मौला, मेरे माँ बाप की हयात ही में मौला जो तेरी दरबार में मारूजा रखा हूँ मौला, परवरदिगार मेरे माँ बाप की हयाती में मौला मेरी तमाम जायज़ मकासिद जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने चले गए अपने फजल व करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के नालेन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।